नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल के विरोध में पदयात्रा निकालकर संगोष्ठी कर रहे हैं। आज सगड़ी तहसील के सराय सागर मालटारी बाजार में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। पुलिस का बल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस का बल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब भी होगी घबराता है, पुलिस का आगे करता है। जब होगी घबराता है, पुलिस का आगे करता है। किसान विरोधी या सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी या सरकार मीडिया लगे खींचा जाता है यार, दोनों नहीं चलेगी। विरोधी या सरकार नहीं चलेगी। विरोधी या सरकार नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पदयात्रा के बाद बाजार के पश्चिमी छोर पर स्थित खेल के मैदान के पास संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने कहा कि यह पदयात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर निकाली गई है। आज किसानों की बात को सुनने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। वह अडानी और अंबानी की गोद में खेल रही है। यह अडानी और अंबानी का देश नहीं है। सगड़ी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे जयराम सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो किसान बिल पास किया है वह किसान हित में नहीं है। आज देश का किसान आंदोलित है। सपा नेता उधम सिंह राठौर ने कहा कि जब तक यह सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक सपा के कार्यकर्ता और नेता चुप बैठने वाले नहीं हैं। सरकार को हर हाल में काला कानून को वापस लेना ही होगा। सपा नेता रामाश्रय राय ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता में गरीब किसान नहीं है बल्कि कारपोरेट घराने का हित साधना है। कड़ाके की ठंड में हजारों किसान खेती बचाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। कई लोग तो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। पूर्व विधानसभा प्रभारी श्रीकांत यादव ने कहा कि नए कृषि कानून से देश में जमाखोरी के साथ बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी। नया कृषि कानून देश को गुलामी के रास्ते पर ले जाएगा। इस काले कानून से किसान ही नहीं देश की जनता को भी भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रामदरस यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया है। किसानों पर या उनके समर्थन में खड़े लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विधानसभा सगड़ी महासचिव मिर्जा मसूद बेग ने कहा कि किसानों की शक्ति के आगे बड़ी बड़ी ताकतों को नतमस्तक होना पड़ा है। किसान आंदोलन के सामने रूस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों को झुकना पड़ा है। केंद्र सरकार को भारतीय किसान आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ेगा। जब तक नहीं सरकार झुकेगी और किसान बिल वापस नहीं लेगी तब तक समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन को आगे निरंतर चलाती रहेगी। अंत में कार्यक्रम के संयोजक सराय सागर मालटारी से महाप्रधान राजेश यादव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश का किसान परेशान है लेकिन उसकी सुनने वाली सरकार नहीं है। यह पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। देखिए, ये पदयात्रा जो समाजवादी नेता कार्यकर्ता बूथ कमेटी और जिला पंचायत सदस्य लोग शामिल होकर के सारे लोगों ने जो पदयात्रा किया है, ये जो दिल्ली में जो किसान विरोधी कानून को वापस करने के लिए जो धरना चल रहा है उस धरना में अपने को शामिल करते हुए जो है जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि आज मालटारी में इस कार्यक्रम के तहत आज पदयात्रा करके किसान को, जनता को माने बताने का काम किया जा रहा है।
जगहों पे ऐसा कार्यक्रम चल रहा है और देख रहा हूँ किसान आप लोगों की किसान आंदोलित है, लेकिन सरकार आप लोगों की बातें सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, सरकार तो अडानी और अंबानी के गोद में खेल रही है और जब तक उनका मामला नहीं करवट बदलेगा तब तक किसान वजीद हैं। ये किसान का देश है, ये अडानी और अंबानी का देश नहीं है। वो तो यहाँ का पैसा लेके भाग जाएंगे, मोदी तमाम लेके भाग गए, ये भी लेके भागेंगे, लेकिन ये किसान रहेगा और किसान अपनी बात मनवा के रहेगा और यह काला कानून वापस होगा। ये पदयात्रा जो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, किसानों के विरोध में 3 बिल उसने पास किया, जिससे इस देश का किसान आंदोलित है। दिल्ली बॉर्डर पर आज करीब 1 महीना हो गया, पूरे देश के किसान मांग कर रहे हैं कि जो काले कानून है हमारे खिलाफ उसको सरकार वापस ले, लेकिन सरकार जो है वह कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हम लोगों को निर्देशित किया कि प्रदेश की प्रत्येक विधानसभाओं में हमारे नेता इस किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और हम लोग खुद किसान हैं। इस नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक यह केंद्र की सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक हम अनवरत इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। ये आंदोलन 7 तारीख से लगातार चल रहा है और इसको जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश रहेगा तब तक यात्रा जो है अनवरत सड़ी विधानसभा के अंदर चलती रहेगी। जय हिंद।